मैं अवधेश कुमार मौर्य बाबा बिहारी इंटर कॉलेज भरकवां कर्मा सोनभद्र से मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर के बारे में कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे आप लोग इसको पढ़िए। टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 भाग होंगे: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 भाग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भी होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के भी होंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी होंगे। आइए चलते हैं विस्तार से, नियम पर चलते हैं। पहले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो इसके लिए कुछ इनबिल्टी होगी, कुछ पहचान होगा। चलते हैं कैसे जान पाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द लगे रहते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे सीता भोजन पकाती है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आइए चलते हैं इसके सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। इसका नियम यह है कि एक वचन कर्ता, ही, सी, इट और नेम के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये नियम हमेशा याद रखिए। इसी नियम के जो है जरिए हम पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बनाएंगे। इसलिए सूत्र क्या होता है? पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, और इसका एक आता है एक्सटेंशन अन्य शब्द। इसी सूत्र में हम इसको जो है बैठाएंगे। जैसे सीता भोजन पकाती है। कौन अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो तुरंत किसकी पारी आती है? सब्जेक्ट की। तो कौन भोजन पकाता है? सीता पकाती है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सीता हो गई। तो और मुख्य क्रिया क्या है इसमें? पकाना है। मेन कार्य हमारा पकाना है, तो मुख्य क्रिया हमारी पकाना हो गई। और इसमें जो हमारा क्या पकाती है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म। ठीक है, तो भोजन क्या हो गया? कर्म हो गया। मतलब सीता, अब यहाँ पे ये देखना है कि सीता एक वचन की है कि बहुवचन की है। यदि सीता एक वचन की है तो सीता पकाना है, कुक, तो इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कुक्स दी फूड। तो इतना समझ में आ गया। तो आप लोग इसे जो है एक नोटबुक बनाकर इसे अवश्य जो है इसको एक जगह संग्रहित कर इसको पढ़ें और सीखें। आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो इसमें एक नियम होता है कि साधारण वाक्य जो सिंपल सेंटेंस है इसके बाद यानी कि जो भी कोई सेंटेंस आता है उसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसमें साधारण वाक्य के बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन नेगेटिव के लिए क्या करेंगे कि यदि एक वचन का कर्ता ही, सी, इट और नाम के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं।
और बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया डू या डज के बाद नॉट को जोड़ देते हैं, और इसमें मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, वही चीज़ें हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, फिर कर्म का प्रयोग, फिर एक्सटेंशन। जैसे तुम खाना नहीं खाते हो, तो तुम शब्द बहुवचन है, तो इस तुम के लिए क्या करेंगे, बहुवचन यू। बहुवचन के साथ यहाँ पर भी ऊपर पढ़े हैं कि बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, इसलिए डू। फिर क्या है, नॉट, डू नॉट इट, खाना, इट। इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो ईट द फूड, यानी कि यू डू नॉट ईट द फूड। आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको, इसका नोट्स बुक बना लीजिएगा। आगे चलते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, ये सब नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग कर देते हैं, और इसमें हमेशा हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि ऊपर नियम में लिखा गया है कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र में पहले सहायक क्रिया होगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। जैसे क्या राधा विद्यालय जाती है, तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या शब्द वाक्य के पहले आया है, इसलिए हम राधा के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो राधा एक वचन की है, इसलिए सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा डज राधा। फिर मुख्य क्रिया गो टू, कहाँ जा रही है, विद्यालय, गो टू स्कूल, यानी कि डज राधा गो टू स्कूल, क्या राधा विद्यालय जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी नोट्स बुक आप लोग बना लीजिए। फिर चलते हैं, इसी में एक आता है WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि यदि वाक्य के बीच में आ जाए, यदि वाक्य के बीच में कब, कैसे, क्यों आ गया, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कितना आदि शब्द यदि आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, और इसमें हमेशा हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सूत्र है WH का मतलब होता है, इसमें AT जोड़ देंगे तो व्हाट हो जाएगा, ERE जोड़ देंगे तो वेयर हो जाएगा, Y जोड़ देंगे तो वाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर WH लिखा गया है। तो WH डज, डू या डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे मधु किताब क्यों पढ़ती है, तो क्यों, अब इसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, इसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा वाई डज मधु पढ़ती है रीड, क्या पढ़ती है, किताब, तो वाई डज मधु रीड द बुक। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका भी आप लोग नोट्स बुक बना लीजिए। आगे चलते हैं, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि प्रश्नवाचक तो है लेकिन नकारात्मक है, तो इसके लिए क्या करें, चलते हैं नियम पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए, तो पीछे आप लोग पढ़े होंगे कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो जैसे पहले हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं, और इसमें हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, डू या डज, सब्जेक्ट,
और नेगेटिव है तो इसी के बाद नॉट कर देंगे, शेष वहीं रहेगा। जैसे क्या मोहन आम नहीं खाता है, तो क्या है तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे नहीं। मोहन एक वचन का है तो डज का प्रयोग कर देंगे, तो जाएगा डज नॉट ईट द मैंगो। इसी में डब्ल्यू एच नोट टाइप क्वेश्चन वही चीज़ है जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। उसमें बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पिछला सूत्र था WH डू या डज, फिर सब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो फिर इसी के बाद नॉट जोड़ देंगे, शेष काम वहीं करेंगे। जैसे गीता किताब क्यों पढ़ती है, क्यों है तो उसकी अंग्रेजी तो पहले लिखेंगे वाई डज, गीता सब्जेक्ट है गीता, नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे, फिर रीड द बुक। ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों भाग, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव। आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अध्ययन कीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, इसको पढ़िए। जय हिंद।